Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the sound of music part 2. और पार्ट 2 में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? शहनाई और बिस्मिल्लाह खां. जैसे yesterday we discussed कि बिस्मिल्लाह खां का जो है क्या है, ये वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ शहनाई. शहनाई वादक है, सबने इनका नाम सुना होगा. कभी वेडिंग की बात हो या कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो शहनाई बजाई जाती है, और जिसमें जो है बिस्मिल्लाह खां जो है वेल नोन पर्सन है. क्लियर बच्चों? तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से पुंगी को बैन किया गया था. किसने? औरंगजेब ने किया था. एम्परर औरंगजेब बैन पुंगी क्यों करा था? क्योंकि उसकी जो साउंड था इट वाज अनप्लीजेंट था, श्रिल था. और किस तरह से एक बार्बर ने, जो म्यूजिशियन फैमिली का था, he decided to improve the sound of the पुंगी. और दैट इज वाई उसने क्या लिया बच्चों? एक हॉलो बैम्बू लिया और हॉलो कोई भी स्टेम लिया और उसमें उसने कितने होल करे? 7 होल करे. और जब उसने क्लोज, और कैसा लिया उसने? जो पुंगी था उससे ब्रॉडर था और उससे क्या था? लेंथ में भी लॉन्गर था देन पुंगी. और उसने 7 होल करे और उसको जब उन्होंने क्लोज और जो है ओपन करा तो एक मेलोडियस, सॉफ्ट मेलोडियस साउंड आया. और फिर उसने फर्स्ट टाइम कहाँ इसको जो है प्ले करा? इन द रॉयल चैम्बर. और एवरीवन, ईच एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय दैट साउंड. और उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा? क्योंकि किसने प्ले करा था बच्चों? बार्बर ने. और बार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाई. और शाह के चैम्बर में बजाया गया था, दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा? शहनाई. तो इस तरह से हमारा शहनाई का नाम पड़ा बच्चों, नेमिंग हुई है. और किसके थ्रू? बार्बर के और शाह. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह खां वेल नोन पर्सन है जो शहनाई वादक थे और किस तरह से उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिले थे. Think of the शनाई and the first thing you will probably imagine. अगर हम जब भी जो है किसकी बात करते हैं, शनाई की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है बच्चों? कोई वेडिंग है या कोई स्पेशल ओकेशन है जहाँ पे शनाई बजाई जाती है. और सेकंड नाम क्या किसका हमारे माइंड में आता है? बिस्मिल्लाह खां का. क्लियर बच्चों? तो कल ये वाला जो है पैराग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. और जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि एम्परर औरंगजेब बैन दिस पुंगी क्यों करा था? क्योंकि इसकी आवाज कैसी थी? अनप्लेजेंट थी, श्रिल थी. बट एक फार्मर थी, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ पुंगी. और फिर से उन्होंने जो है एक हॉलो स्टैम्प लिया और उसमें जो है 7 होल करे. और जब उसने उनको ओपन और क्लोज करा तो एक क्या निकली बच्चों? इट प्रोड्यूस ए साउंड, सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट मेलोडियस साउंड आया उससे. और जब उसने फर्स्ट टाइम ही प्ले एट रॉयल चैम्बर so everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given. और क्योंकि वो पुंगी से डिफरेंट था, दैट इज वाई इट हैड बीन गिवन अ न्यू नेम. क्या दिया बच्चों? शहनाई. कल हमने आपसे डिस्कस भी करा था. शाह के चैम्बर में. क्लियर? और सेकंड क्या है बच्चों? बार्बर नाई ने इसको जो है बनाया था, दैट इज वाई क्या बना नाम? शहनाई. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. आई होप दिस पैराग्राफ यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. क्लियर बच्चों? तो ये पैराग्राफ है कि किस तरह से पुंगी से क्या बनी है? शहनाई बनी है. कैसे इंप्रूवमेंट हुआ? किसने करा? बार्बर ने करा. ये ऑलरेडी भी डिस्कस. The sound of the Chennai began to be considered auspicious. Auspicious क्या होता है बच्चों? Promising to bring good fortune. अच्छे काम के समय जो है हम क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं. क्लियर बच्चों? Auspicious. तो जब भी शहनाई का नाम आएगा तो क्या है? कोई भी promising to bring good fortune. And for this reason, और यही कारण है, it is still played in temples and is an indispensable. Indispensable means क्या होता है बच्चों? Without which a piece of work cannot be done. जिसके बिना कोई काम नहीं होता, कोई शुभ काम नहीं होता. शनाई के बिना बजाय कोई भी वर्क जो अच्छा काम कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? इनडिस्पेंसिबल. क्लियर? तो यही कारण है इसको हम कहाँ बजाते हैं? टेम्पल्स में और कोई भी शुभ काम में. और कहाँ होता है? मोस्टली इन द नॉर्थ इंडियन वेडिंग.
जब भी कोई नॉर्थ इंडियन शादी होती है तो इसके बिना में शहनाई के बिना जो है उसे अच्छा नहीं माना जाता है. इन द पास्ट शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at a royal courts. जो रॉयल कोर्ट्स होते थे वहां पे जो है 9 इंस्ट्रूमेंट्स. तो ensembles means pronounce ensemble things here. इंस्ट्रूमेंट कंसीडर्ड एज ए ग्रुप. जब हम ग्रुप में जो इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं उसको बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? ensemble, राइट. तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट, उसमें इसको कंसीडर किया जाता है. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स. अभी कहाँ यूज करते हैं इनको? ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में कौन लाया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे, कैसे उनकी जो है जर्नी शुरू हुई इन द फील्ड ऑफ शहनाई, और कैसे उन्होंने इतने अवार्ड्स दिए थे, भारत रत्न भी उन्हें मिला था. तो ये सारे वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर अबाउट बिस्मिल्लाह खां. As a 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां played. जब वो 5 साल के थे, गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. बिहार में एक जगह का नाम है बच्चों डुमराव. वहां पे पॉन्ड के पास वो क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा. कुछ बच्चों को पता होगा पहले जो है बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे. आजकल तो क्या करते हैं बच्चों, आप लोग वीडियो गेम में जो है ज्यादा फोकस करते हैं. अगर हम जो है आउटडोर गेम, पहले बच्चे क्या करते थे? आउटडोर गेम खेलते थे, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, कोई जो है गेम नहीं खेलता था. कौन से गेम खेलते थे? आउटडोर गेम खेलते थे, और फिजिकल फिटनेस रहती थी. गिल्ली डंडा हो गया, आपके कई आउटडोर गेम खेलते थे, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, सारे गेम जो है अभी भी खेलते हैं. बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं आजकल? इंडोर पसंद करते हैं खेलना. बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हैं. एज ए 5 years old, तो ये क्या खेलते थे? ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियन. और कौन सी जगह? डुमराव, बिहार. बिहार में एक जगह है डुमराव, वहां पे गिल्ली डंडा खेलते थे नियर द पॉन्ड. He would regularly go to the nearly Bihari Ji temple to sing a Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और गिल्ली डंडा जब खेलते थे उसके बाद वो रेगुलरली कहाँ जाते थे? बिहारी जी के मंदिर जाते थे. किसके मंदिर जाते थे? बिहारी जी के, कृष्णा के मंदिर जाते थे. क्या गाते थे वहां? तो सिंग द भोजपुरी चैता. और आफ्टर दैट एट द एंड क्या मिलता था उनको? ही वुड अर्न अ बिग लड्डू. एक बड़ा सा लड्डू मिलता था उन्हें एज अ प्राइज के तौर पे, आप कह सकते हैं, गिवन बाय द लोकल महाराजा. जो वहां के लोकल महाराजा होते थे वो उनको एट द एंड ही गेव अ बिग लड्डू. बिग लड्डू, बड़ा सा लड्डू देते थे. कितने केजी का? आप इमेजिन कर सकते हैं 1.25 kg. तो कितना बड़ा लड्डू होगा? तो ही वॉज गिवन इट बाय लोकल महाराजा. तो यहाँ पे क्या है कि जब व्हेन ही वॉज 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा. कौन सी जगह का नाम है बच्चों? डुमराव इन बिहार. रेगुलरली कहाँ जाते थे बच्चों? बिहारी जी मंदिर. क्यों जाते थे? वाई? टू सिंग अ भोजपुरी चैता. और एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू. और लास्ट में क्या मिलता था उन्हें? एक बड़ा सा लड्डू मिलता था. और उसका वेट कितना था? 1.25 kg, प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. और कौन देता था बच्चों? हु गेव दैट लड्डू? लोकल महाराजा. तो लड्डू का वेट कितना था बच्चों? 1.25 kg. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा लड्डू होगा. एक 1.25 kg का लड्डू उनको दिया जाता था एट द एंड. तो वो बिस्मिल्लाह खान थे. फिर भी वो कहाँ जाते थे? रेगुलरली टू द नियर बाय बिहारी जी के मंदिर जाते थे एंड सिंग अ भोजपुरी चैता. और एट द एंड क्या मिलता था? एक लड्डू. और उसका वेट कितना था? वेट दैट इज योर 1.25 एंड इट वाज गिवन बाय लोकल महाराजा. This happened
80 years ago, ये कब की बात कर रहे हैं बच्चों? 80 साल पहले की बात। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब आप देख सकते हैं कि 5 साल का बच्चा जो बिहारी जी के मंदिर में गाता था भोजपुरी चैता, और एंड में उसके एक लड्डू मिलता था, वहां से उसकी जर्नी कहाँ तक हुई बच्चों? भारत रत्न जो हमारा हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, उनसे उनको जो है अवॉर्डेड बाय दिस रत्न। क्लियर? तो जर्नी कहाँ से कहाँ, तो आप सोच सकते हैं कितनी उन्होंने मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, डिटर्मिनेशन था उनका कि मुझे जो है लाइफ में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, एंड ही अर्न दैट हाईएस्ट पीक ऑफ दैट या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। क्लियर? तो 80 साल पहले 5 इयर्स के थे, किसी से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी और लास्ट में उनको एक अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज योर भारत रत्न। कब बॉर्न हुए थे बच्चों? बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960। तो अभी आपको पता चल गया कि कब जो है वो जो है किस तरह से क्या करते थे, किस तरह से खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, ये नहीं म्यूजिक में ही था। बट जब वो छोटे से थे तभी से वो जो है गाना गाते थे, सिंग करते थे, भजन गाते थे, भोजपुरी चैता जैसे अभी हमने पढ़ा बिहारी जी के मंदिर में करते थे। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ दैट ही गेव अ लड्डू, बिग लड्डू, और किसके द्वारा? बाय द लोकल महाराजा। और यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जो मंदिर में गाता था और कहाँ से कहाँ पे पहुंचा है, किस हाइट पे पहुंचा है। तो आप जो है ये भी इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशनल स्टोरी है। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. और ये जो है एक अच्छे जो है म्यूजिशियन फैमिली को ही बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज बॉर्न, कब हुए थे, उनका बॉर्न कब हुआ था? ऑन 21 मार्च 1916। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श, अब उनके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, क्या नाम क्या था? रसूल बख्श खान वॉज द शनाईवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, शनावाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। किंग्स के भोजपुरी जो है जगह का नाम है, वहां पे क्या थे वो? किंग्स कोर्ट में शनाई बजाते थे। हिज फादर, और उसके फादर का नाम क्या था बच्चों? बिस्मिल्लाह खान के पैगंबर बख्श, पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल ancestors were also great Shanai players. तो पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स उनके जो है मदर की साइड के जितने भी जो उनके एंसेस्टर्स थे, दे वर आल्सो ग्रेट म्यूजिशियन। सारे जो है किसके थे? ग्रेट म्यूजिशियन थे, शहनाई प्लेयर्स थे। तो दैट इज वाई उनका भी इंटरेस्ट ऑब्वियसली होता है कि पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली में अगर कोई म्यूजिशियन है तो आपका भी इंटरेस्ट जो है उधर जाता है। और पैटर्नल एंसेस्टर्स भी उनके क्या थे? एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, फादर के एंसेस्टर्स उसको बोलते हैं पैटर्नल। पैटर्नल एंसेस्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? फादर के साइड के जितने लोग थे सारे क्या थे? ग्रेट म्यूजिशियन थे, ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। क्लियर? और अभी हम पढ़ेंगे कि जो उनके जो मैटरनल थे, मदर की साइड के थे, वो भी क्या थे? म्यूजिशियन थे। तो फादर का नाम क्या था बच्चों? पैगंबर बख्श, और ग्रैंडफादर का रसूल बख्श खान। बिस्मिल्लाह खान, फादर, ग्रैंडफादर।
फादर का नाम क्या था बच्चों? पैगंबर बख्श। पैगंबर बख्श, ठीक है। और इनका नाम क्या था बच्चों? ग्रैंडफादर का? रसूल खान बख्श। बख्श खान। रसूल बख्श खान। क्लियर? और सारे क्या थे? म्यूजिशियन थे, ग्रेट म्यूजिशियन। ग्रेट म्यूजिशियन। तो आप देख सकते हैं पूरी फैमिली बिलोंग करती है, पैटर्नल फैमिली, ग्रैंडफादर हैं और भी जितने फैमिली मेंबर्स हैं सारी क्या हैं? शहनाई प्लेयर्स हैं। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे लाइन वाइज हम आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो 80 इयर्स के पहले की बात कर रहे हैं, जब 5 साल के थे और किस तरह से एक छोटे से बच्चे की जर्नी शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची वो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दैट इज योर भारत रत्न। कब बॉर्न हुए थे? 21 मार्च 1916 एंड बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, दोनों क्या थे? ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। और जितने पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल एंसेस्टर्स मींस एंसेस्टर्स ऑफ द फादर। क्लियर बच्चों? तो ये हमने वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, इनको जो है आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। यहाँ पे शहनाई और बिस्मिल्लाह खां ये किस तरह से वेल नोन पर्सन है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन द फील्ड ऑफ शहनाई। नेक्स्ट है द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, अर्ली इन लाइफ। अब ऑब्वियस है, जैसे अभी हमने देखा पैटर्नल जितने भी जो हैं एंसेस्टर्स थे सारे किसमें इन्वॉल्व थे? म्यूजिशियन थे, ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। तो यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो ऑब्वियसली उन्होंने जल्दी ही इसको इस फील्ड में चले गए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। वैसे मैंने अभी बताया था कि जो मैटरनल साइड के हैं, पापा की जो मदर की साइड के हैं, वो लोग भी क्या है? बहुत शहनाई प्लेयर्स हैं। तो द यंग बॉय टू अर्ली क्यों लिया था? क्योंकि एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल के थे, उनकी मदर कहाँ ले गई थी उन्हें? मैटरनल हाउस, मैटरनल अंकल्स हाउस मीन्स मामा के यहाँ ले गई थी इन बनारस। नाउ क्या बन गया बच्चों? वाराणसी। पहले क्या बोलते थे? बनारस, वाराणसी। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। अब वहां पे जो है किस तरह से वो अट्रैक्ट हो गए, खुश जो है एक उनको क्या बजाते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई की, उनके मैटरनल अंकल थे। ही वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? अपने अंकल को का साथ देना शुरू कर दिया, accompanying करने लगे हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। अब उनके जो अंकल थे, मैटरनल अंकल थे अली बख्श, वो कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस में एक टेम्पल था, विष्णु टेम्पल था, वहां पे वो जाते थे। तो वो भी जो है ही ऑल्सो स्टार्टेड accompanying हिम। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। वहां पे अली बख्श जो उनके मैटरनल अंकल थे, क्या थे? वहां पे जॉब मिला था, एम्प्लॉयड थे वहां के, और क्या बजाते थे? टू प्ले द शहनाई। Ali Bugs would play the Shanai and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श जो हैं अपना काम करते थे क्योंकि वो एम्प्लॉय थे विष्णु टेम्पल में, बट बिस्मिल्लाह खां वहाँ पे जो है अट्रैक्टेड मीन्स जब वो गाते थे तो उनको इतना अच्छा लगता था कि वो एंड तक वहाँ पे कई आवर्स तक वहाँ पे बैठे रहते थे एट द एंड। कौन? बिस्मिल्लाह खां।
बहुत ज्यादा टेम्पटेड थे या अट्रैक्टेड थे। क्लियर? कैप्टिवेटेड मीन्स तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अली बख्श। अली बख्श कौन है बच्चों? मैटरनल अंकल। कहाँ पे एम्प्लॉयड थे ये? विष्णु टेम्पल। कहाँ पे एम्प्लॉयड थे? विष्णु टेम्पल। और क्या बजाते थे? प्ले शहनाई। क्लियर? और ये आपको क्लियर कि शहनाई का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि शाह चंबल में फर्स्ट टाइम उसने जो है प्ले करा था, और नाई क्योंकि बार्बर ने इसको जो है बनाया था, फर्स्ट टाइम प्ले करा था, दैट इज वाई शहनाई। क्लियर? तो किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो है, कई बार आप जाते हैं ना 1 घंटे 2 घंटे, बच्चों की क्या होती है आदत, 1 घंटे से 1 आवर 2 आवर, नॉट मोर देन 2 आवर जो है वो किसी एक जगह बैठ सकते हैं। बट वो 3 साल के थे जब उन्होंने अपने मैटरनल अंकल के साथ जाना शुरू करा था, तो वो कई घंटे तक, कई आवर्स तक वहां पे बैठे रहते थे एट द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या करा? He started getting lessons in playing. अब धीरे धीरे उन्हें भी इंस्ट्रूमेंट की जो है लेसन्स देने लगे, and would sit practicing throughout the day. पूरा दिन जो है वहां पे वो प्रैक्टिस करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. अब कई साल तक जो है फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल, कहाँ पे? बालाजी एंड मंगला मैया। और वहां पे क्या था? बैंक ऑफ गंगा में, गंगा के किनारे बैठ के वो जो है, अप्रेंटिस क्या होता है बच्चों? प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग। फेवरेट क्या था? हॉन्ट मीन्स प्लेस यू लाइक, वेयर यू लाइक टू विजिट मैनी टाइम्स अ डे। वो प्लेस जो है उनका फेवरेट जो है बन गया था, और कई बार जो है किस तरह से वहां पे वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे। सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन, सिंगल, अकेले बैठ के वहां पे प्रैक्टिस करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा शांति मिलती थी। एंड दैट प्लेस अट्रैक्टेड हिम। कहाँ पे बच्चों? कई साल तक कहाँ जाते थे वो? बालाजी के और मंगला मैया के मंदिर में, और वहीं पे गंगा के किनारे बैठ के वो क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। एंड दैट प्लेस वाज फेवरेट प्लेस फॉर हिम। और ये नहीं कि बहुत भीड़ लगा के करते थे, सिंगल, सॉलिट्यूड, अलोन। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent rags। और जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है, गंगा का जो पानी है, क्योंकि आप वहाँ क्या है, अब बिस्मिल्लाह खान जो है पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरे जो है ध्यान से, मेडिटेशन करके जो है किसी चीज पे जो है ध्यान लगा के अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो प्लेस आपको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, और आप जो है कई चीजें जो है सीख भी सकते हैं। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड, जो गंगा का पानी बह रहा था शांत, वो उनको क्या कर रहा था? इंस्पायर्ड कर रहा था और प्रोवाइज कर रहा था, और उनको जो है एक स्ट्रेंथ दे रहा था कि भाई नई चीजें जो है, नई राग्स को आप क्या करें? इन्वेंट करें, इम्प्रोवाइज करें, एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the Shanae. At the age of 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference। जब वो 14 इयर्स के हुए तो आप देख सकते हैं कि कितना अर्ली जो है ही स्टार्टेड टू लर्न द लेसन्स ऑफ म्यूजिक। क्लियर? 14 इयर्स के थे तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ कहाँ गए बच्चों? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अब रिसाइटल क्या होता है बच्चों? कई बार होता है ना, मैम आपको बोलती है रिसाइट द पोम, मीन्स आप जब बोलते हैं, रिसाइट करते हैं, तो यहाँ पे किसका टर्न था? बिस्मिल्लाह खां। At the end of his recital, Ustad
Fayaz Khan patted the young boy's back and said, patted means शाबाशी दी उनको पीछे बैक से, और उन्होंने क्या कहा फैज खान ने, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि तुम मेहनत करो, यू शैल मेक इट मीन्स तुम इस फील्ड में आगे जाओगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, अब पहले क्या होता था बच्चों, आजकल कोई नहीं सुनता, पहले रेडियो होते थे, क्योंकि जब इन्वेंट नहीं हुए थे टीवी, तो लोग क्या सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो. उसमें गाने सुनते थे और भी न्यूज सुनते थे और भी कई प्रोग्राम्स थे. तो विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो टू लखनऊ 1938, तो कब हुआ था ओपनिंग, 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. तो उनको फर्स्ट टाइम वहां पे जो है जॉब मिला था, ये इनवाइट किया गया था. दैट वाज हिज फर्स्ट ब्रेक, बिग ब्रेक. तो कब हुआ था ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग, 1938. फयाज खान ने उनको क्या बोला था, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट. कहाँ गए थे वो, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. उनके अंकल का नाम क्या था बच्चों, अली बख्श. कितने साल के थे जब उनकी मदर उनको लेती थी, शी टुक हिम to his maternal uncle's house when he was 3 years old. कौन से टेम्पल में जाते थे, विष्णु टेम्पल में, जहां उनके अली बख्श क्या थे, एम्प्लॉयड थे. और धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने बालाजी के मंदिर, मंगला मैया के मंदिर, और किस तरह से प्रैक्टिस शुरू करी गंगा के किनारे, बैंक्स ऑफ द गंगा, एंड बिकेम द यंग अप्रेंटिस. फेवरेट प्लेस बन गई थी उनकी बैंक ऑफ गंगा. क्लियर. He soon became an often heard Chennai player on radio. और उसके बाद जो है ये फर्स्ट ब्रेक कहाँ मिला, फर्स्ट जॉब उनको कहाँ मिली, ऑल इंडिया रेडियो. और कब हुई थी उनकी उसकी ओपनिंग ऑल इंडिया रेडियो की, इन लखनऊ 1938. तो फर्स्ट उनको कब ऑफर मिला बच्चों, बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह 1938. कहाँ पे मिला, ऑल इंडिया रेडियो. He soon became an often heard Chennai player on radio. तो फर्स्ट ब्रेक कहाँ मिला, ऑल इंडिया रेडियो में इन 1938. और तब से जो है जल्दी ही जो है वो फेमस हो गए, और लोग उनको कहाँ सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में. क्लियर. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर, तो आप उसको देख सकते हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि व्हेन ही वाज 14 years. तो फर्स्ट ब्रेक कब मिला उनको, जब वो 14 साल के थे. और कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. और जब उन्होंने अपनी जो है टर्न आया, शहनाई बजाई, तो किसने उनको पैटेड करा, किसने उनको कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. हु सेड दिस टू होम, तो किसने कहा था बच्चों, फैज खान सेड टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. 1938 में when opening of the All India Radio, he got the first big break in 1938. When India gained the independence, 15 August 1947. जब हमें जो है कब इंडिपेंडेंस मिला था बच्चों, सारे बच्चों को पता होगा, 15 अगस्त 1947, जब हम आजाद हुए थे. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन. बिस्मिल्लाह खान जो है पहले इंडियन थे जिन्होंने वेलकम करा था टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. अपनी शहनाई बजा के उन्होंने पूरे देशवासियों को ग्रीट किया था, द नेशन. कब करा था बच्चों, 15 अगस्त 1971 में, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस या गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. अपनी शहनाई बजा के उन्होंने सबको वेलकम किया था. ही poured his heart out into rag काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous press. तो यहाँ पे क्या पढ़ा है बच्चों कि उन्होंने रेड फोर्ट से कौन सी राग गाई थी, राग काफी.
और वहाँ पे उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गिव हिज फेमस टेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो इसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज करके आएंगे और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल चैप्टर है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 भी जो है इंस्पिरेशनल था, सेकंड पार्ट भी किस तरह से हमें जो एक डेडिकेशन दिखता है अपनी फील्ड में, वो हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो टेंपल में गाता था और कहाँ पे पहुंचा बच्चों? भारत रत्न हाईएस्ट अवार्ड से जो है ही गॉट दैट अवार्ड। क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें और जहाँ पे नहीं आया समझ में तो यू कैन क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।